ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, वापस वेडनेसडे मैसेज के साथ वीक 47, 48, 49, 49 जो भी है मैं भूल गया हूं, लेकिन ये रैंक एडवांसमेंट वीक है और मैं ड्रेस्ड अप हूं। आप लोग के लिए नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिन से हम लोग बहुत ज़बरदस्त मीटिंग्स यहाँ पे कर रहे थे, जहाँ पे क्यूआई डायरेक्टर्स थे, वी पार्टनर्स थे, महान जापा और दातो विजय विजय भी थे। मेरे इंस्टाग्राम पे आपने देखा भी होगा। प्लानिंग कर रहे थे हम लोग 2024 की, जो जबरदस्त होने वाला है, आपका दिमाग उड़ा देने वाला है। हम लोग बार हायर करने वाले हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे कि बार दिखेगा भी नहीं। और मैं बहुत प्राउड था, मैं रिकॉर्ड करना था तो पहले, लेकिन मैं बिजी था। दातो श्री विजय ईश्वरन को देख रहा था नंबर 1 टीवी चैनल पे मलेशिया में, तो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। एक मेगा लीड एंकर है एस्ट्रो अवानी, तो सोशल मीडिया के ऊपर होगा पूरा और मेरे सोशल मीडिया पे भी है। और मुझे बहुत ज़बरदस्त गर्व महसूस हो रहा था जब भी मैं देख रहा था, जब देखता हूँ ना दातो श्री विजय को, जब मैं उनको बोलते देखता हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन पार्लियामेंट में या आईसीएस में, या वो इनवाइट होते हैं हर जगह पे, क्योंकि वो टॉप स्पीकर है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं, सारी दुनिया में है वो। और उनको इनवाइट किया जाता है, ऐसे इंटरव्यू किया जाता है, नंबर 1 चैनल मलेशिया में इंटरव्यू किया, तो दिल मेरा एकदम प्राउड, मतलब गर्व से, मैं गर्व हूँ उनका डाउनलाइन होने में और उनका स्टूडेंट होने में। और ऐसा गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसा मेंटर, ऐसा अपलाइन, वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन, अविश्वसनीय है। बहुत जबरदस्त हफ्ता था, ड्रेसअप किया मैंने जबरदस्ती, लेकिन अच्छा लग रहा हूँ मैं, मुझे पता है। तो जितने भी लोग हैं, वेडनेसडे मैसेज बहुत सिंपल है ये आज का, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रोक दीजिए और देख लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं आसपास है तो सबको चुप कराइए, और चीफ को सुनिए ध्यान से। वो लोग जो वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं पहली बार, मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा और मैं हूं आपका अपलाइन, मुझे प्यार से लोग चीफ बुलाते हैं, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं महान जापा और दातो श्री विजय ईश्वरन को। हम लोग वी फैमिली में बिलोंग करते हैं, जो कि एक नेटवर्क ऐसा है, जो सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया की, जिसका नाम है क्यूनेट, उसका पार्ट है। हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग 2023 में रिकॉर्ड अचीवमेंट्स के साथ क्लोज करने वाले हैं। बैक टू बैक वीकॉन्स किए हमने, बीवीज हर तरफ से क्रेजी है पूरी दुनिया में, लोग मैक्स आउट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जो भी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स थे, हम लोग वॉरियर हैं, हम लोग उसको ओवरकम कर रहे हैं। जब तक जापा और दाताश्री विजय हैं हमारे साथ, कुछ भी हमें डरा नहीं सकता है और रुक नहीं सकता। हम लोग पास आते जा रहे हैं साल के अंत में, तो हम और स्विच ऑन होना है अब। तो आज मैं बात करना चाहता था आप लोगों से बेंचमार्क के बारे में। मैंने वीडियो बनाया था बहुत समय पहले। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे अपने डाउनलाइंस को परफॉर्म करने पे के लिए बोलूँ, कैसे मैं अपने डाउनलाइंस को स्विच ऑफ होने से रोकूं, कैसे मैं ट्रेन करूं अपने डाउनलाइंस को, कैसे मैं एक बेहतर अपलाइन बनूं। और ये एक सवाल है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं काफ़ी सालों से, और बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं समझने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। और दातो श्री विजय ने ये शेयर किया था एक मंत्रा, बहुत टाइम वीकॉन में वो बता चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 2 सेंटेंसेस से बेस्ड है, मंकी सी मंकी डू। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ डुप्लीकेशन के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग है आपके डाउनलाइंस के बारे में। वो जो बोलोगे वो फॉलो नहीं करेंगे, जो आप करोगे वो फॉलो करेंगे। कैसे करते हो आप, वो फॉलो करते हैं। और ना ही वो सिर्फ बोल रहे हो, वो आप हो कौन। नेटवर्क मार्केटिंग मंकी सी मंकी डू है, सबसे हाईएस्ट लेवल का। तो एक सिंपल फॉर्म में अगर हम समझाएं नेटवर्क मार्केटिंग को, तो अगर आप वाकई समझते हो नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप थोड़ा बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करोगे और ये सब तो करोगे ही करोगे, सिस्टम चलेगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग जो है, जो आप कर सकते हो, सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग जो है, जो आप दे सकते हो अपने डाउनलाइंस को, सबसे सही तरीका है महान अपलाइन बनने का दुनिया में, जैसे दातो श्री विजय ईश्वरन है। तो वो ये है कि अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आप एक बेंचमार्क हैं। हर कोई आपको फॉलो करने को तैयार है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो अपने अपलाइन को फॉलो करने का बिजनेस है। ना सिर्फ अपलाइन कहां जा रहा है वहां नहीं, बिहेवियर भी उसका, उसकी एक्टिविटी, उसका बर्ताव, उसका एटीट्यूड, उसकी एनर्जी अपलाइन की, सब कुछ डुप्लीकेट हो जाता है, सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है नीचे डाउनलाइन में। तो जब आप देखते हो एक प्रॉब्लमैटिक ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे बहुत समस्याएं हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल नहीं है, या ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चेक नहीं कमा पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं टीएटी के साथ, तो उनको मत देखिए,
उसके अपलाइन को देखिए, जाइए उसके वर्किंग अपलाइन को देखिए, और मैं वादा करता हूं कि सारी नेगेटिव बिहेवियर जो डाउनलाइन के पास हैं, सारा लैक ऑफ एक्टिविटी जो है, सारी आलस जो है, सारी बुरी चीजें जो डाउनलाइन के पास हैं, वो अल्टीमेटली वो सीख के आएंगे अपने वर्किंग अपलाइन से ही। इसीलिए जो रोल एक वर्किंग अपलाइन का होता है ना, उसमें सबसे जबरदस्त कमिटमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा लालची मत होइए, या बहुत ज्यादा जल्दी में मत रहिए कि अपने आप को एक लीडर बोलने के, क्योंकि एक जो कीमत एक लीडर को चुकानी पड़ती है वो बहुत बड़ी कीमत होती है। मैं बहुत बड़ी कीमत चुकाता हूं आप लोग के लिए, बेंचमार्क लीडर बनने के लिए। मैं सोता नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं बस सबसे बेस्ट वर्जन पद्मन सेनापति राजा का बनने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि आप फॉलो कर सको, क्योंकि मंकी सी मंकी डू। तो अगर आप अपना चेक नहीं ऊपर करोगे, अपनी वीकली कमीशन नहीं बढ़ाओगे, आपके डाउनलाइन कमीशन नहीं ग्रो करेगी, और वो एक ऐसे पॉइंट पे जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि वो आपको ऊपर बाईपास कर जाएंगे, और वो देखने लगेंगे किसी और को जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है या आपसे ज्यादा इफेक्टिव है डुप्लीकेशन करने में, ताकि आप वो उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि आप एक आलसी आदमी को फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आलसी आदमी कहीं नहीं जाता है। आप अपने चेक नहीं बढ़ा सकते हो अगर आपका अपलाइन का डिजायर उसका और चेक बढ़ाने का नहीं हो पा रहा है। आप नहीं फॉलो कर सकते हो किसी ऐसे इंसान को जिसका सब छोटा सा सपना है, स्पेशली जब आपका सपना है आप बड़ा आपके अपलाइन से भी। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? तो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल बहुत सिंपल है। सबसे बढ़िया तरीका एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का या एक ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करने का है अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना, अपने आप को पुश करना कंफर्ट जोन के बाहर, ताकि आप कमीशन बढ़ा सको। आप 250 कमा रहे हो, और अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो तो आपके नीचे वाले 250 भी नहीं कमा पाएंगे, उनको बाईपास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जो भूख है ना बड़े चेक की, वो है ही नहीं। क्योंकि आपकी भूख वही एक खाना है आपके डाउनलाइन का। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों शब्दों में, लेकिन एक पावरफुल स्टेटमेंट है। दातो सिंह ने एक वीकॉन में बोला था ये बात का, कि आपकी जो भूख है बड़े चेक की, बड़े सपने की, वही खाना है आपके डाउनलाइंस का फॉलो करना, डुप्लीकेट करने का, मंकी सी मंकी डू। क्या आप मेरे साथ हैं? तो अगर आप अपनी भूख खो देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने सपने से डिवेलप कर देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मर जाएगी। अगर आपके पास बड़े सपने नहीं है तो जितने आप ज्यादा हो बिजनेस में, आपके बिग ड्रीम्स बड़े होते जाने चाहिए, और बड़े होते जाने चाहिए, और बड़े होते। अगर आपके ड्रीम्स बढ़ नहीं रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी एक दिन। ये फैक्ट है, क्योंकि हर कोई आपको फॉलो कर रहा है। आप बेंचमार्क हो, बेंचमार्क ऊपर नहीं जाएगा तो लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो वो यहां पे घुटन से मर जाएंगे। ये सच्चाई है नेटवर्क मार्केटिंग। आई एम सॉरी, लेकिन यही है। आप ही हो सवाल जवाब सारे प्रॉब्लम्स का, आपकी आप ही हो आंसर सारे क्वेश्चन जो डाउनलाइंस के हैं ना उसके भी। जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो अपने डाउनलाइंस के साथ, आप हो इसका जवाब। आप सही चीज नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा, या आप गलत चीज कर रहे हो, या आप अपने आप को सही नहीं कर रहे हो, तो आप एक इफेक्टिव बेंचमार्क बनने की कोशिश करो। आपको एक पावरफुल बेंचमार्क बनना है जिसको लोग फॉलो कर सके, रेस कर सके, और रेस कर सके बेंचमार्क को। तो अगर आप चाहते हो अपने डाउनलाइंस को प्रेजेंटेशन करें वो, तो उसके बारे में बात मत करिए, उनको हथौड़ा लेके मत मारिए, उनको पुश मत करिए, उनको 5 मिनट कॉल करके मत पूछिए तुमने कर लिया क्या प्रेजेंटेशन, तुमने कर लिया क्या प्रेजेंटेशन। सवाल ये है कि आपने किया क्या प्रेजेंटेशन। क्योंकि मुझे कॉल नहीं करना पड़ता लोगों की प्रेजेंटेशन करो, उनको पता है मेरी एक्टिविटी को, वो मुझे कॉल करते हैं और मैं बोलता हूँ सॉरी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। वो मुझे कॉफी शॉप में देखते हैं प्रेजेंटेशन करते हुए, वो मेरे घर आते हैं, मैं बोलता हूँ उनको इंतजार करो, वेट करो, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की अभी, फिर आप आना मीटिंग ज्वाइन कर लेना। और देखिए जब लोग देखते हैं ना आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, जब आपका फोकस देखते हैं एक्टिविटी पे, किस तरीके से सही एक्टिविटी पे, जो कि प्रेजेंटेशन 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 है, तो एक समय के बाद वो फैलने लगता है और वो करने लगते हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैंने बहुत समय बिताया जोन, दातोश्री के जोन में। आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते जो आप जोन में हो, आप करोगे वही जो वो करते हैं। वो मीटिंग करते हैं 10 घंटे, तो मैं भी 10 घंटे मीटिंग करता हूं। उसका 20 लोग हैं हर समय उनके आसपास पावर ऑफ एसोसिएशन में, तो मैं भी अपने आप को सराउंड करता हूं 20 लोगों के साथ हर समय पावर ऑफ एसोसिएशन के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अगर आप चाहते हो लोगों को कि वो प्रेजेंटेशन करें, तो बात करें उसके बारे में। आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, कैसे प्रोस्पेक्ट ढूंढना है। लेकिन अगर आप कर नहीं रहे हो तो उनको समझ में आ जाएगा
और वो आपको फॉलो करेंगे, वो भी प्रेजेंटेशन करना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि एक इफेक्टिव अपलाइन बोलना मतलब ये नहीं कि जो आप बोल रहे हो सिर्फ, वो जो आप कर रहे हो, जो आप हो, वो होता है एक्चुअली, वही डुप्लीकेट हो जाता है डाउनलाइन से। तो जिस दिन आप प्रेजेंटेशन करना बंद कर दोगे ना, आपके डाउनलाइंस इवेंचुअली सब प्रेजेंटेशन करना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं अभी तक प्रेजेंटेशन करता हूं, आज तक मुझे नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि मैं आपका अपलाइन हूं और मुझे एक इफेक्टिव अपलाइन बनना है। और तभी एक अपलाइन को एक पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। आप ऐसे नहीं दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गाना गा रहे हो कुंबाया, ये खराब एग्जाम्पल है जो आप कर रहे हो अपने डाउनलाइंस के लिए सेट। आपके पास एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, आपके पास एक डेडिकेशन होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना है वो चीज जो आप बोल रहे हो। आप वो बोल नहीं सकते हो और प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपका वैल्यू सिस्टम जो है वो सबके पास होना चाहिए। रिलीजन, नेशनैलिटी, इतने सारे लोग जो हैं, आपको एक न्यूट्रल होकर रहना है जितना भी ज्यादा हो सकते हो आप। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि ना कैसे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो वो सबसे बड़ा मैसेज है आपके डाउनलाइंस के लिए। आप कितने कमिटेड हो वो सबसे बड़ा मैसेज आपके डाउनलाइंस के लिए। आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव अपलाइन बन सकते हो बिना एक को ट्रेनिंग किए। सिर्फ वैसी जैसे आप जी रहे हो वैसे जियो, जैसे आप अपने वादे रखते हो, प्रोमिसेस रखते हो, जैसे आप कंसिस्टेंटली अपनी एक्टिविटी करोगे, स्पेशली प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। सिर्फ और सिर्फ अपने चेक्स बढ़ाना हर हफ्ते, सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव करोगे अपनी लाइफस्टाइल को, टोयोटा से मर्सिडीज और फिर रोल्स रॉयस, जो भी है व्हाटएवर, वो सबसे बड़ा मैसेज है आपके डाउनलाइंस के लिए कि आप कौन हो, आप कैसे जी रहे हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपकी लॉयल्टी क्या है। आप ईमानदारी नहीं सिखा सकते अगर एक ही तरीका है लॉयल्टी सिखाने का कि आप उनको दिखाओ लॉयल्टी कैसे होती है अपने अपलाइन की तरफ, अपने ग्रैंड अपलाइंस की तरफ, अल्टीमेटली टुवर्ड्स जापा एंड दातो श्री विजय। क्योंकि जब आप देखते हैं, लोग देखते हैं ना आपको कि आप दिखा रहे होते हो उनको लॉयल्टी, तो वो खुद आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। जब जब आप देखते हैं कि आप इज्जत दे रहे होते हो अपने अपलाइन को, तो वो खुद आपको इज्जत देंगे। तो अगर आप मैसेज मेरा समझो ना, पिछले 10 मिनट का जो मैंने बोला, तो सवाल का जवाब आप ही हो। मंकी से मंकी डू, अपना बेस्ट वर्जन बनिए अपने आप का, अपने आप को पुश करिए और हार्ड, हर दिन अपने आप को पुश करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। दिखना चाहिए पूरी दुनिया को आपके वर्क एथिक्स पे, आपके कमिटमेंट पे, आपकी भाषा पे, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कितना कम सो रहे हो, कितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, अपने सपने के बारे में कितनी बात कर रहे हो, अपने टीएटी के बारे में कितनी बात कर रहे हो, अपने टारगेट नेक्स्ट वीक के बारे में कितनी बात कर रहे हो, कितने हर कॉफी शॉप में, हर स्टेज पे, हर दुनिया में, हर जगह। और फिर बन जाएगा वो आपका एक संदेश आपके डाउनलाइंस के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि नेटवर्किंग है बेंचमार्किंग के बारे में। ये आप हो, ये आपके डाउनलाइंस हैं। अगर आप अपने आप को ऊपर नहीं बढ़ाओगे तो वो अपने आप को नहीं ऊपर बढ़ा पाएंगे, सब यहीं अटक जाएंगे। और जब वो यहां अटक जाएंगे और कमाएंगे नहीं, तो फिर वो क्विट कर देंगे, एट्रिशन। फिर आप अकेले रह जाओगे एक बेवकूफ की तरह। तो नेटवर्क मार्केटिंग का पर्पस है आपका ग्रो करना। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, या आपको आगे बढ़ना है ताकि आप आगे बढ़ सको, आपके डाउनलाइंस आगे बढ़ सके, आपके परिवार आगे बढ़ सके। आप नहीं रोक सकते ग्रोथ को, आपको वो बेहतर बनना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना ही पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंटेशन 1 कर रहे हो तो फिर 3 करना शुरू कर दो। आपका टीएटी 1000 यूएस है तो उसको 2000 यूएस बनाओ, और जो भी लगे वो करो उसको अचीव करने के लिए। यही आपको करना है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं, सबसे महान लेसन जो दातुश्री ने मुझे सिखाया कि नेटवर्किंग है क्या, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। ये एक तरीका है डुप्लीकेशन का। हर कोई बेस्ट कॉपी कैट बनता है, लेकिन उसको कॉपी करना चाहिए बेस्ट से। अगर आप एग्जाम में भी जब कॉपी करोगे, चीटिंग करोगे, तो आप आखिरी सबसे स्टूडेंट है उससे नहीं करोगे, सबसे पहले वाले से करोगे। अगर आप चाहते हो आपके लोग कॉपी करें डाउनलाइन, तो आप फर्स्ट क्लास नेटवर्क बनो, आप फर्स्ट क्लास अपलाइन बनो, आप एक सच्चे फैंटास्टिक बेंचमार्क बनो जिसको वो कॉपी कर सके। और अगर वो कॉपी करेंगे बेस्ट को, जैसे मैं दातुश्री विजय को कॉपी करना चाह रहा हूं, द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट, तो आप बेहतर बन जाओगे हर दिन। अगर आप जब हर दिन बेहतर बनोगे तो आपके चेक्स बेहतर बनेंगे, जब आपके चेक्स बेहतर बनेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, आप रुकोगे नहीं, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप कभी गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आप बेंचमार्क हो, आप ही जवाब हो। जवाब बहुत आसान है, मंकी सी मंकी डू। आई लव यू गाइस।